देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कैसे खुलासा होता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कड़ियां जुड़ती जाती है और एक के बाद एक नए सबूत मिलते जाते हैं। आपको बता दें कैसे ये दाऊद ने पीछा किया था उस लड़की का नवी मुंबई में। ये सब कुछ जो सबूत मिले हैं उनसे साफ हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए गिरफ्त में आया है दरिंदा दाऊद। और यहाँ देखिए जो फुटेज देख रहे हैं आप, सीसीटीवी में यशश्री का पीछा करते हुए दिखा दाऊद। उरण में मिला था यशश्री का शव। यशश्री हत्या से जुड़ा नया फुटेज सामने आया है और 25 जुलाई का ये फुटेज बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए दाऊद शेख इस गोल घेरे के भीतर आपको दिख रहा है, जो कि उरण में आपको बता दें यशश्री का शव मिला था। लेकिन ये जो फुटेज आप देख रहे हैं इसमें पीछा करता हुआ दिख रहा है, कैसे लगातार वो रेकी कर रहा था यशश्री की, उसका पीछा कर रहा था, कहाँ वो जा रही है उसके पीछे चुपचाप उसको लगातार जो है नोटिस कर रहा था। और यहाँ पर आप देखिए वो फुटेज अब सामने आ चुका है। दिल्ली में आपको हम बता रहे हैं जो तस्वीरें देखिए, नवी मुंबई में से फरार है, कर्नाटक में गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद जो सबूत मिले हैं वो भी हम लगातार आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यशश्री हत्या से जुड़ा हुआ नया फुटेज सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि कैसे दाऊद उस लड़की का पीछा कर रहा था। और अब बात करेंगे दिल्ली में कितने डेथ चैम्बर। छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन छात्रों का आक्रोश लगातार बना हुआ है। आपको बता दें छात्र लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस तरीके का एक बड़ा हादसा हुआ उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं दिल्ली सरकार पर, एमसीडी पर, और ये छात्र लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजेंद्र नगर से छात्रों के प्रदर्शन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन भी लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार सिस्टम हादसे के बाद ही क्यों जागता है। पहले एमसीडी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों दिल्ली सरकार अब तक सोती रही, क्योंकि वहां पर तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसी तरीके से बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं। और ये बड़ा हादसा हुआ है जहां बेसमेंट में लाइब्रेरी में मौजूद जो छात्र थे उन 3 छात्रों की जान चली गई। उन 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो छात्रों का आक्रोश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कोई इस घटना के बाद से छात्र आक्रोशित नजर आ रहे हैं और इस दौरान वहां हमारी सहयोगी पहुंचे, हमारी टीम पहुंची और वहां का जायजा लिया। जतिन ने क्या कुछ देखा और क्या कुछ वहां से रिपोर्ट फाइल की, आपको दिखाते हैं। राजेंद्र नगर में जो दुर्घटना हुई उसका असर अब मुखर्जी नगर पे भी पड़ने लगा है। आप ये नोटिस यहाँ पर देख रहे हैं, राजेंद्र नगर में हुई दुर्घटना में मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि के नोटिस यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन ये जो दृष्टि एक तरीके से इंस्टीट्यूट है, आप ये देखेंगे पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। इस दृष्टि इंस्टीट्यूट को भी अब यहाँ पर बंद किया गया है और कारण ये बताया जा रहा है कि जो क्लासेस यहाँ पर चलती थी वो बेसमेंट में चलती थी और जो नियम कानून का पालन यहाँ पर किया जाना था वो नियम कानून का पालन जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया। कुछ स्टूडेंट है उनसे हम बात करेंगे, क्या इसको बंद किया गया है दृष्टि को, क्या नियम कानून के पालन नहीं हो रहे थे यहाँ पर? सर आपने इसमें देखा होगा चारों तरफ आज दृष्टि सील की गई है। सर 1 साल पहले ना आगजनी का कांड हुआ था संस्कृति आईएस में, आप लोग न्यूज़ में चलाए होंगे, देखे होंगे। सर ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सरकार अभी जग रही है सर, जब 3 बच्चों की ना सर आहुति दे दी गई। सर ये कोचिंग संस्थान ना सर एक कोचिंग संस्थान नहीं है सर, ये एक इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक नेक्सस हो गया है सर कि सर जब आज बेसमेंट में अगर ये सील लगा है सर तो सरकार आज क्यों लगी है? ये अगर इलीगल है सर तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सर आप इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब है कि कुछ होना, ऐसा कुछ हो उसके बाद मैं जगूँ। सर तो अगर इसका सर ना भुगतान एक बच्चों की आहुति दे के करनी है था सर, तो सरकार को ना सर सोचना पड़ जाएगा। क्या सारी क्लासेस बेसमेंट में चलती थी या पूरे इंस्टीट्यूट को सील किया? नहीं सर, पूरे इंस्टीट्यूट को नहीं गया है। 1, 2, 3 जो हॉल नंबर है वो नीचे थे, उसमें ज़्यादातर बच्चे उसमें जाते थे और ज़्यादातर क्लासेस भी नीचे चलती थी, बट 2-3 हॉल ऊपर हैं। लेकिन बच्चों के लिए तो नीचे भी ज़्यादातर क्लासेस चलाई गई हैं इसमें। स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि नियमों की अनदेखी हो रही थी बेसमेंट में, क्या आप लोग सेफ फील नहीं करते हैं? नहीं सर, जो हुआ है ये तो बहुत गलत हुआ है और यहाँ पे देखना चाहिए। जैसे इसके ऑनर डॉक्टर विकास देवी कीर्ति हैं, मैं उनसे मिला हूँ, बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। लेकिन अच्छी बातें करने से नहीं होता, देश का फ्यूचर यूथ के हाथ में है और उन्हें देखना चाहिए कि इस पर क्या क्या। आप खुद देख सकते हैं जर्जर बिल्डिंग जो है यहाँ की किस तरीके से हैं और यहाँ बहुत से गरीब बच्चे आते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन, जिनके पास पैसे नहीं होते, बहुत मेहनत से करते हैं और उनसे इतनी फ़ीस भी, बहुत से बच्चे हैं जिनसे 2-2, 2.5 लाख रुपए फ़ीस। यहाँ ये तो
एक एजुकेशन के नाम पे बिजनेस चला रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और सेफ्टी का तो मेजर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, आप अगर किसी को कुछ भी हताहत होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होता है? सरकार होती है, कौन होता है? आप लोग इतनी फीस देते हैं पढ़ने के लिए, सेफ फील करते हैं? बेसमेंट के अंदर क्लासेस चल रही है। समस्या ये है कि कोचिंग एक बिजनेस बना लिया गया है। जो कोचिंग और यहाँ पे जो डीलर हैं, ये सब एक तरह से नेक्सस चल रहा है और इनको भी रोकना होगा। यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया में भी लाइब्रेरियाँ चल रही हैं, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए पूरी लाइब्रेरी लगे हुए हैं, तारों का ये झुंड देख लीजिए, आपको दिखेगा यहाँ पे। और कोचिंग यहाँ पे नीचे बेसमेंट में चलाई जा रही है। अगर इस तरह की दुर्घटना होगी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सेफ फील करते हैं स्टूडेंट यहाँ के? कोई मतलब नहीं है दिखाने का। अभी आग लगी थी तब भी आप लोगों ने दिखाया, हुआ कुछ नहीं। और सर से सरकार से हम लोग अपेक्षित है कि कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ होने से रहा। नीचे बेसमेंट में कम से कम 1000 बच्चे पढ़ते हैं, और फिर भी आज 5 साल पहले हम लोगों को पता है कि नोटिस मिल चुकी है, पूरा वर्धमान अवैध है जो है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बच्चे सेफ फील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? इतनी फीसेस आप लोग भरते हैं, फिर भी बेसमेंट में पढ़ना पड़ता है, फायर सेफ्टी सिस्टम आप लोगों के लिए नहीं है। स्टूडेंट्स क्या फील कर रहे हैं? सर बिल्कुल नहीं। मैं दृष्टि आईएएस की बात करूं, नीचे 10 क्लासरूम है और 5 से 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी कोई सुरक्षा का मतलब सुविधा नहीं निकल रही उनके लिए। और 800 बच्चों एक में, मतलब एक साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, एक साथ कैसे निकलेंगे? 1-2 क्लासरूम, 1-2 गेट वहाँ से निकलने के लिए कैसे निकलेंगे? ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बैच में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? समथिंग सर, एक बैच में डिपेंड करता है, 700 बच्चे भी हो जाते हैं, 800 बच्चे क्लास मर्ज करने के बाद। और बहुत से क्लासेस मतलब डबल भी कर दिए जाते हैं। एक हॉल में टीचर लाइव पढ़ाता है और एक हॉल में प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं। और सर जब पहले भी ऐसा हुआ था, हाल ही में अभी आग लगी थी, उस समय भी कहा कि एमसीडी ये करेगा वो करेगा। कुछ दिन तक यहाँ पे सर्वे चला, एमसीडी वाली टीम आई, कहा कि यहाँ क्लासेस नहीं चलेंगी, कोई सेफ्टी नहीं है। बट सर फिर वही 5-10 दिन में नॉर्मल हो गया, क्लासेस चलना स्टार्ट हो गई। हमको भी अभी लग रहा है क्लासेस फिर नॉर्मल हो जाएंगी। सेफ फील कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं सर। सबसे बड़ी बात है कि सर बेसमेंट में तो दिक्कत, सबसे बड़ा चीज़ तो भूकंप का, बेसमेंट में तो दिक्कत है ही है सर। सबसे बड़ी बात है ये जो वर्धमान प्लाजा जो मॉल है, इस पे बहुत सारे लाइब्रेरी भी हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलती है दृष्टि की। उसमें भी लगभग आप अगर जब चढ़ेंगे ना तो सीढ़ियों पे डर लगता है कि अगर अचानक से कोई अगर किसी तरह का अबनॉर्मल चीज़ें हो जाएगी तो लोग किधर जाएंगे। और अगर आप, मैं तो कहूँगा कि कैमरामैन से कि प्लीज़ एक बार आप देखें पूरे बिल्डिंग को क्या हालत है, इधर आप दिखाएं वो जो एक्सीलेटर वगैरह जो है क्या हालत है हो चुका है। तो बच्चों में डर है, डर इस लिहाज से भी क्योंकि बेसमेंट में चलने वाली जो क्लासेस हैं वो पूरे तरीके से बंद कर दी गई हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये दृष्टि आईएएस का एक तरीके से वर्धमान मॉल के अंदर पूरा कैंपस है। आप ये देखेंगे, ये नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता है, इसको पूरे तरीके से जो है वो बंद किया गया है। क्या सील, नीचे भी जाकर हम अब देखने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि 3 से 4 बैचेज़ यहाँ पर जो है वो चलते हैं और ये बैचेज़ अब पूरे तरीके से नहीं चल रहे हैं। और आप ये देखिए, ये हम लोग नीचे यहाँ पर पहुँचे हैं और ये पूरे तरीके से देखेंगे कि ये शटर यहाँ पर लगा दिए गए हैं और ये अलग अलग आप देखेंगे कि बेसमेंट को भी अलग अलग कमर्शलाइज किया गया है। ये आप सरकारी सील यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये अलग एक क्लास थी जो इसके अंदर बच्चे पढ़ते थे। आप ये देखेंगे थिंक आईएएस, थिंक दृष्टि के जो क्लास 3 और 4 आपको यहाँ पर दिखेगी। आप ये देखिए, एक क्लासरूम ये है, इसको भी पूरे तरीके से बंद किया गया है, सील जो है वो यहाँ पर की गई है। और आगे बढ़ेंगे, एक क्लास ये है, आप ये देखिए, इसको भी यहाँ पर सील कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए। और आगे चलेंगे, आप ये लिफ्ट यहाँ पर देख रहे हैं, इसको फायर एक्सटिंग्विशर रख के जो है बंद कर दिया गया है। और एक बड़ी क्लासेस यहाँ पर है, इसको भी देखेंगे, यहाँ पे भी आपको सील जो है वो की गई है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितने जो क्लासेस है वो बेसमेंट के अंदर चल रही है और कोई भी सिस्टम यहाँ पर नहीं है। आप ये देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5वां जो सबसे शटर है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो तकरीबन 5 ऐसी क्लासेस जो है वो इस बेसमेंट के अंदर चल रही है। तो इसी को ही आज प्रशासन द्वारा सील किया गया है। पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा और दृष्टि आईएएस के बेसमेंट में चलने वाले जितने भी क्लासेस हैं उन सभी को यहाँ पर सील कर दिया गया है। और चलिए अब इस मैप के जरिए हम आपको बताएंगे राजधानी दिल्ली में कितने डेथ चैम्बर हैं। सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए, दिल्ली का ही पूरा ये इलाका है, लेकिन बस जगह बदल रही है। मुखर्जी नगर आप देख लीजिए, उसके बाद तिमारपुर, लक्ष्मी नगर, बाराखंबा रोड और ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां से पूरा ये हादसा सामने आया है। राउस आईएएस अकेडमी, जिसके बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई थी और बेसमेंट 1 में, बेसमेंट 2 में लगातार इलीगल तरीके से लाइब्रेरी को चलाया जा रहा था, जहां पर इवैक्यूएशन का कोई रास्ता नहीं था, एग्जिट के लिए एक से ज्यादा कोई जगह
जगह नहीं थी और यहाँ पर आपको बता दें फायर डिपार्टमेंट की एनओसी भी नहीं मिली थी लाइब्रेरी चलाने की, यानी कि इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। आप जब जाएंगे इन इलाकों में कभी भी तो आप देखिएगा कैसे संकरी गलियां हैं, कैसे बिजली के तार वहां पर खुले पड़े हुए हैं और वहां पर बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, सेंटर हादसे के चश्मदीद ने अपनी आप बीती बताई। हृदय चौहान ने बताया कि 30 से 35 बच्चे